हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना पार्ट 2 लेके आए हैं एनालॉजी का। एनालॉजी का पार्ट 2 है ये। इससे पहले जो हमारा बेसिक पार्ट 1 था वो ऑलरेडी हमने रिलीज़ कर दिया, जिसमें हमने बेसिक एनालॉजी के बारे में बात की कि एनालॉजी अक्सर में होती क्या है, एनालॉजी किसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी और फिगर एनालॉजी। अब जो आपके एग्ज़ाम में जिस तरह की आएगी मैं वही करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना इंटरफेस। एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारा वर्ड एनालॉजी है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है जिसमें बेसिक था। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वेटनरी फार्मिस्ट के लिए, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के लिए। असल से ये शौक लाया कब का, जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के लिए और एसएससी एग्ज़ाम की अगर बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मेन फोकस हमारा जेकेएसएसबी एग्ज़ाम पर ही है। ठीक है, तो चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको रीजनिंग के रिलेटेड मिलती रहेंगी। और चलिए इनको करते हैं डिस्कशन। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। फ्रेंड्स, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, देखिए ये होते हैं आपके वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में आपको कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस मैं आपको वर्ड एनालॉजी के बारे में बताऊंगा कि क्या होती है, किस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हूँ। ठीक है, घबराना नहीं है, ये सिर्फ सीख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपसे बोला जाता है कि डायरेक्शंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इसको देख के आपने इसका आगे मीनिंग बताना है। ठीक है, जैसे कि टच, फील। मैंने टच किया, मुझे फील हुआ। दूसरे बंदे को भी फील हुआ कि किसी ने मुझे टच किया। टच करने पर फील होता है और ग्रीट करने पर क्या होता है। ठीक है, अगर आप किसी बंदे दूसरे को कोई ग्रीट कर रही हो, यानी कि ग्रीट का मतलब होता है सिंपली नमस्कार, नमस्कार। ठीक है, किसी को नमस्ते वगैरह हम जो भी करते हैं। ठीक है, ग्रीट यानी कि वो हमारे नमस्कार को स्वीकार करता है। ठीक है, हम ग्रीट करेंगे, क्या वो स्माइल करेगा? नहीं, वो स्माइल क्यों करेगा? उसकी जीत होगी, क्या उसके मैनर्स होंगे? नो, उसकी एक्नॉलेज होगी, यानी कि वो आपकी ग्रीटिंग को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, टच करने पर फील आता है, ग्रीट करने पर एक्नॉलेज मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाउस, रूम। ठीक है, हाउस, रूम। ठीक है, ये मेरा हाउस है। ठीक है, ये मेरा हाउस है। यहाँ पे छोटे छोटे खिड़कियाँ, दरवाजे हैं और बीच में काफ़ी सारे मेरे कितने रूम हैं? 5 रूम हैं। मेरे हाउस में 5 रूम हैं, यानी कि हाउस के अंदर जो है वो आपका रूम आता है। तो यानी कि वर्ल्ड के अंदर क्या आएगा? लैंड आएगी, सन आएगा, एयर आएगी या नेशन आएगी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हुआ? नेशन। किस तरह से? ये वर्ल्ड है, ठीक है, और इसके अंदर नेशन आएंगे, ये नेशन, ये नेशन, ये नेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन, डायमंड और कोरुंडम का क्या आएगा? देखिए, जो कार्बन होता है वो आपको पता है ब्लैक होता है और कोयले की खान से ही खीरे को ढूंढा जाता है। ठीक है ना, खीरे की पहचान होती है, ये तो हमें हर किसी को नहीं होती है। तो जो कोरंडम होता है वो आपका 2 टाइप्स की ये इसकी वराइटीज़ बताता है। ठीक है, एक तो होती है आपकी सफ़ायर, ठीक है, दूसरी होती है आपकी रूबी। रूबी जो होती है वो रेड कलर की होती है। ठीक है, सफ़ायर आपको पता है नीलम होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और जहाँ पे सफ़ायर होता है वहाँ पे पानी गर्म होता है। ठीक है, बस इतना नहीं आपको याद रखना, इन वर्ड को समझना अच्छे से। ठीक है, आप एक काम करना, ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा मैं, आप मार्केट में जाना, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन एक ले लेना। प्रैक्टिस सेट, या तो अगर कोई ऐप से अगर आपको
टॉपिक मिलेंगे तो वो भी अच्छी बात है। प्रैक्टिस सेट ले लेना जिसमें आपके 20 से 25 सेट होंगे, ठीक है। अगर तब तक नहीं आएगा मार्केट में, आप उनको बोलो मुझे क्लास 4th वाला ही दे दो, ठीक है, क्लास 4th वाला ही हमें दे दो। उससे क्या होगा, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, इन सब की आपकी अच्छी से खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक पॉल्यूशन बार। दोस्तों अगर आप सिगरेट पियोगे तो आप पॉल्यूशन फैला रहे हो, अगर आप वार करोगे तो यानी कि आप सब कुछ ख़त्म कर रहे हो। विक्ट्री नहीं, आप जीत नहीं रहे हो, ये तो बात की बात है, जीत रहे हो क्या कर रहे हो। देखिए अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ एक रूम में, वहाँ पे पोल्यूशन हो रही है, और भी जो बंदे वहाँ पे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है उनसे, ठीक है। इसे उनके लिए भी, जो उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। बार की वजह से क्या होगी, डिस्ट्रक्शंस होगी, ठीक है, सर्वनाश होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि इंक और पेन, इंक का रिलेशन है पेन के साथ, यानी कि पेन के अंदर इंक भरी होती है, तो ब्लड किसके अंदर भरा होता है। सिंपल सी बात आपसे ये पूछा जाता है, कभी बार आपने देखना है कि कभी बार आपसे ये पूछा जाता है वर्ड वाला, कभी ये वाला पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। क्या एक्सीडेंट में ब्लड भरा होता है, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के अंदर, वो तो बात की बात है। डोनेशन नो। वेन जो होती हैं आपकी, उनके अंदर आपका ब्लड फील होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। गुड, बैड, रूफ, फ्लोर, ऑपोजिट, कभी कभी आपको सिमिलर वर्ड भी पूछा जाता है, कभी कभी आपको ऑपोजिट वर्ड भी पूछा जाएगा। गुड का होता है बैड, रूफ हो गया छत, यानी कि बात कर रहे हैं फ्लोर आएगा यहाँ पे, फर्श की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो। उसके बाद आता है आपका लाइन डैन। डैन क्या होती है, डैन होती है केव, गुफा, ठीक है। शेर जो होता है वो गुफा में रहता है, जो रैबिट होता है वो कहाँ पे रहेगा, सर वो तो बिल में रहेगा। मोस्टली बच्चे होल पे टिक कर देंगे, पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बुरो है। बुरो का मतलब होता है बिल, चूहों के जो बिल होते हैं ना उसमें रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले उनका रिलेशन समझना है हमने, सबसे पहले यही काम करता है। नोबिलिटी, और नोबिलिटी रिलेट करिए ओल्डनेस से, न्यूनेस किससे रिलेट करेगा बताना है आपने, ठीक है। सबसे पहले नोबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वही होती है आपकी एक जो ट्रेंड होता है, यानी कि न्यूनेस जिसको मैं बोलूँगा, न्यूनेस, ठीक है, न्यूनेस की बात कर रहे हैं। इसका और इसका सेम मतलब है, ठीक है, नोबिलिटी और न्यूनेस का सेम मतलब है। नोवेल्टी मतलब कि नवीनता, और ये होगी आपकी प्राचीन, ओल्ड, प्राचीन जो कि आपकी पुरानी चीज़ है, ठीक है। न्यूनेस ये भी नोवेल्टी, और देखिए ओल्डनेस के यहाँ पे देखिए एलिमिनेट किस तरह से करना है, मॉडल तो आएगा नहीं क्योंकि न्यूनेस की बात कर रहा है। उसके बाद डिस्कवरी, खोजना किस चीज़ को, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कल्चर नहीं है। एंटीक्विटी होती है, इसका मतलब होता है प्राचीन, जो चीज़ काफ़ी पुरानी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्टिव, इन्फॉर्मर। डिटेक्टिव का मतलब है इन्फॉर्मर, और रिपोर्टर का क्या होगा। देखिए जो डिटेक्टिव होता है जिसको बोलते हैं हम जासूस, प्राइवेट जासूस भी होते हैं और गवर्नमेंट जासूस भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इन्फॉर्मर होते हैं, इनको इन्फॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि डिटेक्टिव होता है वो आपको फ़ोन करके बताएगा, अगर आपने अपना डिटेक्टिव किसी के पीछे छोड़ा हुआ है वो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देगा। तो रिपोर्टर क्या है, वो एक एडिटोरियल है, एडिटोरियल तो बाद में आएगा, न्यूज़ देगा ये तो बाद में देगा, ऐसे बाद में देगा। सबसे पहले वो एक सोर्स है, ठीक है। रिपोर्टर क्या है, एक सोर्स है, ठीक है। यहाँ तक 10 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आती है कि जेन्यून। जेन्यून हो गया मतलब कि वास्तव में या फिर रियलिटी में। रियलिटी में अगर मैं आपको बोलूँ, जेन्युइनली अगर मैं आपसे बोलूँ कि JKSSB स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है जो 120 मार्क्स का आएगा रियलिटी में, ठीक है। रिलायबल, ठीक है, जिसको हम रिलायबल बोलते हैं। और जो अथेंटिक होता है ये भी एक रिलायबल होता है, ठीक है।
ऑथेंटिकेशन आपने पढ़ा होगा, जब आपकी कोई वेरिफिकेशन होती है, यानी कि वो सच्चाई ढूंढनी जाती है, ऑथेंटिक। अब आपको आता है माइरेज। माइरेज यानी कि जो दिख रहा है वो है ही नहीं, नॉट रियली एग्जिस्ट। इट मीन्स अगर आपने कभी सुना है रेगिस्तान में आपको पानी मिलेगा, तो अभी आपके लिए ये माइरेज है। देखिए मिरर जो आपको दिखाता है वो होता नहीं है, ठीक है। जो शीशे में आपको दिख रहा है, अगर आप उसको पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते ना शीशे से, यानी कि इल्यूजन, एक आपका भ्रम है, ठीक है, माइरेज। उसके बाद आता है थंडर रेन। थंडर यानी कि थंडरिंग होगी पहले, फिर रेन होगी। पहले क्या होगा, फिर नाइट हो जाएगी, बताइए। इवनिंग होगी, डी तो ये तो एलिमिनेट हो जाता है, डार्क तो नाइट में आएगा, इसको छोड़ो। अब बचते हैं दो ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। एक तो आ गया इवनिंग, दूसरा आ गया हमारे पास डस्क, ठीक है। इवनिंग आपकी 5 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है, क्लियर है। जब आपका सूरज ढला, सॉरी नहीं ढला, 5 बजे के बाद आपकी इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। 6 बजे भी ढलता है सूरज, सनसेट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डस्क की, डस्क होता है जब आपका सूरज ढल जाता है और थोड़ा डार्क पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो बात आएगी वो आ गई आपकी डस्क, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी प्लांट्स। देखिए जो बॉटनी होती है ना, हम बोलते हैं ना कौन सा सब्जेक्ट है आपका, बॉटनी। बॉटनी मीन्स की स्टडी ऑफ प्लांट्स, जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ओके। अब जो एटोमोलॉजी होती है, ये किस चीज़ की स्टडी होती है, बॉटनी, एंटोमोलॉजी। तो स्टडी ऑफ, एंटोमोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट और ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस क्या आएगा। सबसे पहले बच्चे देखें कांग्रेस हमारी इंडिया में, तो टिक कर दो, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि बोल क्या रहा है। पार्लियामेंट जो है, ठीक है, जो ग्रेट क्या बोलते हैं उसको, लेजिस्लेटिव जो हाउस है ना, जो लॉ बनाता है, हाउस है जो लेजिस्लेटिव हाउस है जो ब्रिटेन ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का, उसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है। अब बताइए जो पार्लियामेंट होगी, किस चीज़ की कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट को हम कांग्रेस बोलते हैं, तो वो बोला जाता है यूएस की पार्लियामेंट को। द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए इज नोन एज कांग्रेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है, इसको सभी कर देंगे। फ्लो रिवर, फ्लो का मतलब होता है रिवर, फ्लो यानी कि जो चीज़ कॉन्स्टेंटली है, कांस्टेंट है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। रिवर बह रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। स्टैग्नेंट क्या होता है, यानी कि स्थिर, एक रुकी हुई चीज़, सीमित है जो। कैनाल बहती रहती हैं, गलत हो जाएगा। स्ट्रीम बहती रहती हैं, गलत हो जाएगा। पूल या फिर आपकी पोंड आ जाती हैं, तालाब आ जाते हैं, या फिर पूल, ठीक है। स्टैग्नेंट यानी कि जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई होती हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है। साइकोलॉजी जो होती है ह्यूमन का बिहेवियर पढ़ती है और माइंड को स्टडी करती है। ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, संस्कृत कॉइन या मैमल या फिर बर्ड, तो वो एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड, ठीक है। तो वर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, वर्ड मैन ऑफ इंडिया आपके सलीम अली है, ठीक है। उसके बाद आता है सुजेशन। एक तो हम सुजेशन दे रहे हैं, एक तो हम डिमांड कर रहे हैं। सुजेशन के साथ साथ डिमांड, टेक गिव अपोजिट हो जाएगा, लेना देना गलत हो जाएगा। टेक यानी कि गिफ्ट, ये गलत। टेक और गेन दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, स्नैच और गेन। गेन होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। स्नैच होता है किसी चीज़ को छीनना, जबरदस्ती, ठीक है। जबरदस्ती हम किसी चीज़ को जब किसी से छीनते हैं उसको बोलते हैं हम स्नैच। मैं आपको बोल रहा हूँ यार, मुझे ना वो जो, क्या मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि मार्केट में कोई न्यू फ़ोन आया है, कोई मुझे तो पता ही नहीं है, जैसे मैं बोलूँ यार सैमसंग का फ़ोन ना
बड़ा अच्छा है तो उसका कैमरा भी अच्छा है, उसकी बैटरी बैकअप, जो एग्जांपल ले लेते हैं F12 की, ठीक है। F12 ये ट्रेंड पे चल रहा है। F12 जो आया ना उसका 600 mAh बैटरी है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम बैटरी है उसकी, और उसका जो मेमोरी है वो 128 है, और रेट भी उसका कम ही है, 10 और 11 के बीच बीच में ही है। ऑनलाइन मिल जाएगा, क्या आप मुझे वो लिख के दे दो, तो आप मुझे वो फ़ोन लेके दे दो, ठीक है। इसके साथ मैं सजेशन भी दे रहा हूँ, मेरी डिमांड भी है, ठीक है। और टेक टेक का मतलब क्या, लेना किसी से। आपके पास क्या है, आपके पास फ़ोन है, आपने पास F12 फ़ोन है सैमसंग का, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे वो फ़ोन ले रहा हूँ मैं आपसे, एक तो ले रहा हूँ, आपका मन नहीं है लेने का, मतलब कि ले रहा हूँ आपसे, साथ साथ में आपसे मैं छीन रहा हूँ ज़बरदस्ती कि दे दो, हाथ से पकड़ के ले रहा हूँ, आपका मन नहीं है, ले तो रहा हूँ पर छीन भी रहा हूँ, तो इसका मतलब होगा स्नैच, ठीक है। देखिए किस तरह से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इससे क्या होगा, आप एक मतलब कि प्रिपेयर हो जाओगे अच्छे से एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मैक्सिमम और एक्सेस, मैक्सिमम होता है कि मतलब कि मैक्सिमम स्टोरेज कितना होता है, यानी कि मैं बोलूँ मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है किस चीज़ की, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक मैक्सिमम एक रूम है, उसमें कितने बंदे आ सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 बंदे सो सकते हैं, ठीक है। 10 बंदे सो सकते हैं और 20 बंदे बैठ सकते हैं, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। एक्सेस यानी कि उस चीज़ को पार करना, मैक्सिमम को जो पार कर जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस, ठीक है। एक्सेस। स्लाइक का मतलब हो क्या, स्लाइक का मतलब हो गया एक डिसहोनेस्ट वे में, ठीक है, जिसकी कोई सोचा नहीं होगा यार ये बंदा ऐसा निकलेगा, ठीक है, क्लियर। और उसको उसका क्या होगा, इसका जो आएगा वो होगा आपका कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जो चीज़ चेंज नहीं होगी, उधर की उधर ही स्थिर रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, मदर चाइल्ड क्लाउड रेन, बोलने से मेरे से मुंह से निकला, अभी क्या बोलता, गलत होता है या ठीक होता है। मदर यानी कि एक मदर है, उसका बेबी होता है बाद में, ठीक है। क्लाउड है, पहले क्लाउड होंगे, थंडरिंग होगी, आफ्टर दैट रेन, ठीक है। वाटर बाद की बात है। उसके बाद आता है माउंटेन हिल, माउंटेन्स होंगी उनकी चोटियाँ होंगी, ट्री होंगी उनकी फॉरेस्ट होंगी, गलत। लीफ होंगे, पत्ते बाद में, ग्राउंड ये गलत है। तो श्रब यानी कि उसकी श्रब्स होंगी, ठीक है, कोई ट्री है उसकी श्रब्स भी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोरिंग हो गया बच्चे मुझे लगता है। बुक पब्लिशर, बुक को पब्लिशर किया जाता है, फिल्म को क्या किया जाता है, डायरेक्टर किया जाता है। सॉरी, बुक का होता है पब्लिशर और फिल्म के होते हैं डायरेक्टर, ठीक है, क्लियर। होप सो गाइस आज का आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। ट्राई करूँगा जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो आपकी नंबर एनालॉजी पे होगी। अगर आपकी डिमांड अच्छी रही, आपका रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो का, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका जल्दी ही लेके आऊँगा। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, और हमारी और भी बहुत सारी रीजनिंग की वीडियोज़ हैं उनको भी देखें, JK SSB क्लास 4 की। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक।